अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे साथ हैं हाफिज़ सलमान साहब और हाफिज़ अरशद साहब। हम लोग आए हैं टहलने के लिए। देख सकते हैं ये नहर है इंदिरा नहर, जो पूरी सूख चुकी है। हमारे गांव से तकरीबन ये 300 या 400 मीटर की दूरी है। 300-400 मीटर की दूरी है, ज़्यादा नहीं है। उस पार गांव है हमारा, और हम लोग नहर के अंदर आए हुए टहलने के लिए। तो हमने सोचा कि जो है आपको दिखाएं, आपको बताएं। ये हमारे हाफिज़ अरशद साहब, आपको कैसा लग रहा गांव के जो है सुहाने मौसम में आप टहलने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, जैसा कि आपने अभी हमारे गांव के बारे में और मतलब जो हालात चल रहे हैं गांव के एतबार से, उसके बारे में आपने अभी पूछा है कि कैसा मौसम है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, और गांव के लोग माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से गांव पर मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा हमको आकर के। पहले जब हम कभी इससे पहले बकरीद में या ईद में आते थे तो जो हमारे गांव का हाल था वो बहुत बुरा हाल था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज़ सलमान साहब की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गाँव में माशाल्लाह वो सब चल रहा है। जो भी गाँव के अंदर सब चल रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। कल बकरीद है, ईद उल अज़हा की छुट्टी में हम और हमारे तीनों साथी यहाँ आए हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हजरात को भी ईद उल अज़हा, यानी साल में एक ही मरतबा ईद और बकरीद की नमाज़ आती है, लिहाजा उसमें लोग मतलब जो है भूल जाते हैं कि कैसे क्या करना है, नियत कैसे करनी है। तो आज हम अपने गांव के इमाम साहब यानी हाफिज़ सलमान साहब से पूछेंगे कि आप बता दीजिए, कल माशाल्लाह वो है ईद उल अज़हा की नमाज़ होनी है, उसकी नियत आप हजरत, हम चाहेंगे कि हाफिज़ सलमान साहब मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को बताएँ। ये ईद उल अज़हा की नमाज की नियत का तरीक़ा बताने जा रहे हैं हमारे हाफिज़ साहब। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब ने जो सवाल किया है कि हज़रत आप जो है नमाज की नियत का तरीक़ा बताएं, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि ये नमाज जो है बकरीद की, जो कल इंशाअल्लाह आप सब हज़रात जो है पढ़ेंगे, ये वाजिब है। तो इसकी नियत हमको इस तरह करना है कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा ज़ायद 6 तकबीरों के, और इमाम के पीछे आप पढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो आपको कहना पड़ेगा पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। एक बार और मैं अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि ये वाजिब नमाज है, और इसकी नियत आप कुछ इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अज़हा माँ ज़ायद 6 तकबीरों के, या 6 तकबीरों के साथ भी आप कह सकते हैं, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। ये नियत का तरीक़ा हो गया। और आगे का जो है जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका तरीक़ा हमारे जो है हाफिज़ मोहम्मद नियाज़ साहब, जो हमारे अजीज़ दोस्त हैं, वो आप हजरात को अभी बताएँगे। समात फरमाएँ आप लोग। जी, देखिए नियत का तरीक़ा तो हाफिज़ साहब ने बता दिया, और नमाज कुछ इस तरह से अदा की जाएगी जैसे कि सबसे पहले इमाम साहब जब अल्लाह अकबर कहेंगे तो अल्लाह अकबर कह के हमें नियत बांध लेनी है। नियत बांधने के बाद हमें सना पढ़ना है। सना के बाद इसमें 3 ज़ायद जो तकबीरें हैं, जो ज़ायद तकबीर हैं, वो सना के बाद कही जाएंगी। पहली रकात में जो ज़ायद तकबीरें हैं वो सना के बाद कही जाएंगी, और दूसरी रकात में जो 3 ज़ायद तकबीरें हैं वो क़िराअत के बाद कही जाएंगी। तो हमें कुछ इस तरीके से जो है तकबीरें कहना है, इस तरीके से कि जब इमाम साहब सना पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे और इमाम साहब भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ये कहना है, तकबीरें कुछ इस तरीके से कहना है कि हाथ छोड़ के फिर जो है कहना है अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। फिर दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर में हमको हाथ बांध लेना है। तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। 3 तकबीरें हमारी हो गई। अब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, कोई अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में रुकू करेंगे और 2 सजदे करेंगे। फिर उसके बाद फिर खड़े होंगे। फिर अब इमाम साहब क़िराअत करेंगे, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेंगे, कोई सूरत पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 3 ज़ायद जो तकबीरें बची हैं उनको जो है अदा करना है इस तरीके से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। चौथी तकबीर में हमको डायरेक्ट जो है रुकू में चले जाना है। चौथी तकबीर में इस तरीके से हाथ नहीं उठाना है।
तीसरी तकबीर चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना है, सीधे डायरेक्ट जो है हमको रुकू में चले जाना है। अल्लाहु अकबर जब इमाम साहब कहेंगे तो फ़ौरन हमें जो है चौथी तकबीर जब कहेंगे तो रुकू में चले जाना है। फिर इस तरीके से रुकू करना है, फिर सजदे दो करने हैं, फिर अतहियात और दुरूद शरीफ के बाद फिर जो है हमारी पूरी नमाज इस तरीके से मुकम्मल हो गई। जिस तरीके से नमाज वाजिब है इसी तरीके से हमारे ऊपर खुतबा भी वाजिब है। खुतबा भी पढ़ना सुनना यानी खुतबा भी सुनना हमारे ऊपर वाजिब है। तो खुतबा सुनने के बाद ही आप ईदगाह से तशरीफ़ ले जाएं। और अगर आपको तरीक़ा समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए। बाकी आप सभी को ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।